नमस्कार, स्वागत है आपका। आज अगर नॉन एग्री मार्केट से शुरुआत करें तो सारे ही काउंटर्स आज सुस्त दिख रहे हैं। कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा नरमी आज नेचुरल गैस में है, जहां 1.5% की गिरावट है। बाकी जितने भी काउंटर है एमसीएक्स पर नॉन एग्री के, वहां पर 0.25% से कम की कमजोरी या तेजी दिख रही। बिल्कुल सुस्ती पूरे ही बाजार में आज दिख रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सुस्ती में कहां पर मौका है, ट्रेड का कहां पे मौका दिख रहा है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले केडिया जी, गोल्ड की बात करते हैं। बिल्कुल सपाट है 71,700, क्या करें? डेफिनेटली अगर हम बात करें बुलियंस की, तो बुलियन में मुझे लगता है कि पिछले महीने की जो बड़ी तेजी थी उसके बाद मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 10 दिनों में हमने प्राइजेस को ना ही 71,000 के नीचे जाते हुए देखा, ना ही प्राइजेस को 72,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा। उम्मीदें बनी हुई है कि करीबन 0.25 का रेट कट हम इमीडिएटली अगले हफ्ते आते हुए देखेंगे, लेकिन 0.5 तक का भी रेट कट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, जहां पे 27% की प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ बनी है। डॉलर इंडेक्स में भी अगस्त मंथ में काफी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अब स्टेबल है, जो 101.50-60 के करीब ट्रेड कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कहीं पे दिखा नहीं, लेकिन जॉब डेटा, इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये जो अभी आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे की रणनीति करेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेफिनेटली गोल्ड के लिए मजबूत है, बट अभी मुझे लगता है फेड की अपडेट से पहले या फेड की मीट से पहले हमें प्राइजेस जो है वो एक सीमित दायरे में रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव जरूर रहेगा। इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड अक्टूबर वायदे में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए आज के लिए, जहां पे 71,450 पे गोल्ड को लेना चाहिए। 71,250 का स्टॉप लॉस रखिए। 71,800 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं ऑप्शन का उपयोग अच्छा रहता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी है मार्केट में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर 71,000 का गोल्ड मिनी का एक स्ट्राइक का बाय कर सकते हैं, कॉल 1,050 का, स्टॉप लॉस 900 का रहेगा, टारगेट 1,250 का रहेगा। तो आपको खरीदारी की सलाह 71,800 के टारगेट के लिए केडिया जी दे रहे हैं। चांदी में केडिया जी क्या सलाह दे रहे हैं? यहाँ पर भी सुस्ती है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है। 83,640 पे है भाव, क्या करें? देखिए, चांदी की सुस्ती अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही। कल भी हमने देखा चांदी में 1% के आसपास की तेजी बनी। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने ऑलमोस्ट 89-50 तक का लेवल देखा, और वहां से अब ये रिवर्स हो रहा है। तो कल के सेशन में भी चांदी गोल्ड के मुकाबले अच्छी रही है, और मुझे लगता है कि अगर ये 90 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो ब्रीच नहीं करता है, तो फिर से ये 82-83 तक जाता है, तो हमें लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करती हुई दिखाई देगी, जिस ढंग से बेस मेटल में कल भी हमने रिकवरी देखी। इसी को देखते हुए दिसंबर वायदे में मुझे लगता है 83,000, 83,100 एक अच्छा लेवल है, वहां पे बाइंग करना चाहिए। 82,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। 84,200 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ओवरऑल बुलियंस के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए, बट ध्यान रखिए इंटरनेशनल कॉमेक्स में $30 एक ऐसा लेवल बन गया है। एक बार अगर 30 का लेवल ब्रीच होता है तो सीवियर शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। और डिमांड भी हम देख रहे हैं, फिजिकल में इंपोर्ट इंडिया में भी बढ़ा है, चाइना का भी इंपोर्ट ठीक ठाक रहा है, जो आगे बड़ी तेजी दे सकता है। बट टाइमिंग इंटरनेशनल में 28 से $30 का रेंज है। हमारे इधर भी हम देख रहे हैं 82,000 से 85,000 का ब्रॉडर रेंज है। ओके, तो चांदी भी खरीदने की सलाह है आज, और गोल्ड भी केडिया जी की तरफ से। भाविक, आप बताइए, गोल्ड सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है आज? जैसे केडिया जी ने बताया, आई थिंक दोनों में मुझे भी लग रहा है कि आज बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक अभी अब अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए, जो ये वीक में इन्फ्लेशन के डेटा, नेक्स्ट वीक में जो रेट कट है उसी की वेट कर रहा है। उसकी वजह से ही हमने देखा कि बस सीमित दायरे में दोनों गोल्ड और सिल्वर है, और हालांकि कोई नया ट्रिगर भी नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट आएगा, क्योंकि जो जेप्स का डेटा आया है वो स्लो डाउन दिखा रहा है, बट जो पेस है वो इतना स्लो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, तो ये वीक शायद थोड़ा कंसोलिडेट ही होगा। बट अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो काफी स्ट्रांग है गोल्ड के लिए स्पेशली। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी अगर 71,450 के करीब मिलता है तो बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 71,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 71,300 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक जैसे केडिया जी ने भी बताया कि गोल्ड जो सिल्वर रेशियो है वो अभी दिखा रहा है कि शायद आगे जाके थोड़ा बहुत सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। अभी फिलहाल तो कल हमने बेस मेटल्स में भी रिकवरी देखी, तो वो भी एक सिल्वर के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। तो सिल्वर भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 83,200 के करीब आता है, तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 84,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 82,800 का। ओके, तो गोल्ड सिल्वर आपकी भी खरीदारी की सलाह है, और लेवल्स भी बिल्कुल आसपास ही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आज
नहीं है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल के ज़्यादातर फैक्टर्स हालांकि दबाव बनाने वाले भी हैं, लेकिन एक दो फैक्टर्स ऐसे भी है जो सपोर्टिव है, जिसमें यूएस में तूफान फ्रांसी से सप्लाई की चिंता बढ़ी है। हालांकि कितना बड़ा होगा ये कल तक पता लग पाएगा, लेकिन उससे पहले टेक्सास के कुछ छोटे पोर्ट्स पर ऑपरेशन को बंद किया गया है। केडिया जी बताइए, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें, अब तक हमने सभी जो भी नेगेटिव न्यूज आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जिसकी वजह से ही प्राइजेस 72 के नीचे ब्रांड को जाते हुए देखा। एमसीएक्स में भी प्राइजेस 57-5800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड, और अगर 70 के नीचे अगर जाता भी है तो ये वाइबल नहीं रहेगा। इसी को देखते हुए ओपेक ने ऑलरेडी अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात थी अक्टूबर से, उसको पोस्टपोन कर दिया दिसंबर तक के लिए। तो वो एक पॉजिटिव। साथ में अभी मुझे लगता है कल की जो रैली थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है, जिस ढंग से ट्रॉपिकल स्टॉर्म एक कैटेगरी 2 का हम आते हुए देख रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जिसके चलते में भी प्रोडक्शन को हैम्परनेस मिलेगा, जो प्राइसेस को टेक्निकली एक पुल बैक दे सकता है। देखिए, एज ऑफ नाउ चाइना जब तक डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं लाता है तब तक कच्चा तेल इमीडिएटली बढ़ेगा नहीं, लेकिन टेक्निकल प्लस ये जो तूफान है जो बुधवार को लैंड करेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकलकर टेक्सास और दो चार एरिया से जहाँ पे रिफाइनरीज है जो इम्पैक्ट करेंगे, उसी को देखते हुए मुझे लगता है 5740 का वेट करना चाहिए, वहां पे बाय कीजिए। 5650 का स्टॉप लॉस रखिए। 5860 से 5900 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ऑप्शन के जरिए भी आप 5700 का कॉल ले सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है 150 में एंट्री कीजिए। 90 का स्टॉप लॉस और 240 तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शंस के जरिए भी खरीदने की सलाह, आपको यहाँ से रिकवरी दिख रही है तो 5700 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह केडिया जी दे रहे हैं। भाविक, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि तेजी करनी चाहिए क्रूड में अब? जी जरूर से। देखिए, शॉर्ट टर्म में यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, अदरवाइज मीनिंगफुल रैली अभी भी नहीं लग रही है। बट 3 फैक्टर्स है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये 3 फैक्टर्स की वजह से जो प्राइसेस की जो गिरावट है वो थोड़ी हॉल्ट हो सकती है। सबसे पहले हम देखें कि बहुत क्राउडेड ट्रेड हो चुका है, जहाँ पे नेट पोजीशंस देखें तो 2011 से सबसे लो है लॉन्ग पोजीशन। तो वो भी आई थिंक यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा अगर देखें तो टेक्निकली भी हमने देखा एमसीएक्स में 5800 से 57 से 5600 या डब्ल्यूटीआई में 68 से 64 देखे तो वहाँ पे प्राइसेस जब भी आते हैं तो वहाँ से एक बाउंस बैक जरूर से दिख रहा है। और तीसरा जैसे हमने फैक्टर देखा कि ये जो हरिकेन फ्रांसिन है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट होगा, और उसकी वजह से जो टेक्सास में जो रिफाइनरीज है वो थोड़ी शट डाउन होगी। तो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में हमें क्रूड में डेफिनेटली एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 140 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। ओके, तो 5800 के स्ट्राइक की कॉल आप भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। नेचुरल गैस आज कमजोर है, करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है 180 के नीचे। केडिया जी, यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ ट्रेड है क्या एनजी में? देखिए, नेचुरल गैस में जैसे हमने पहले भी कहा था 190 के ऊपर टाइमिंग होल्ड करता हुआ दिखाई नहीं दिया। यूरोप के अभी स्टोरेज की बात करें तो अभी भी काफी है। सेकेंडली, ये गिरावट का कारण है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। जिस ढंग से हमने देखा कि ये कच्चे तेल को सपोर्ट करता है, वहीं नेचुरल गैस में हम जनरली देखते हैं टेम्पररी एक बार डिमांड में ड्रॉप आ जाता है। और टेक्निकली भी कल हमने देखा 185 के नीचे की क्लोजिंग थी, तो आज भी ये दबाव कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आई थिंक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो पहले भी हमने देखा 176 177 एक बेहतरीन सपोर्ट का रूप ले लेता है। तो मुझे लगता है फ्यूचर पे तो 177 पे बाय करेंगे, 173 के स्टॉप लॉस और प्राइसेस वापस 84 85 तक का लेवल दिखा देगा। ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा डीप इन द मनी, मतलब 180 के आसपास का कॉल लेते हैं तो वो एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहेगी, जहां पे 8 पे लेके 4 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगले 2-4 दिन के अंदर हम 14 तक का टारगेट देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कैटेगरी 2 का जो हरिकेन है, ये इनिशियली नेचुरल गैस को दबाव देगा, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि इसका कुछ डैमेजेस या और रिफाइनरी जो ओपन अप होती है तो डिमांड वापस बढ़ती हुई दिखाई देगी एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट्स की, जिसके चलते प्राइसेस में वापस रैली आएगी। आज दिन में थोड़ा दबाव है, जो 177 तक का लेवल मिलता है फ्यूचर में, वहां पे एक बाइंग का मौका बनेगा। ओके, तो बाई का मौका आपको दिख रहा है। सिर्फ दिन के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 177 पे जो करंट भाव से 2 रुपया नीचे, और 184 के टारगेट के लिए 173 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। भाविक, आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी राय। आई थिंक नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है आज अभी भी थोड़ा करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। जैसे कि इंडिया जी ने भी बताया कि जो ट्रॉपिकल है ट्रांजिट, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा, तो डिमिंग जो हीटिंग डिमांड सॉरी कूलिंग डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से हमने देखा कि कल भी प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है।
तो आई थिंक मंडे के बाद एक बार फंक्शन फिनिश हो जाएगा, जैसे कि इंडिया जी ने भी बताया, एक बार रिफाइनरीज होगी तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हो और उसके बाद शायद प्राइसेस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आज के दिन फ्यूचर में अराउंड 181 पे शॉर्ट कर सकते हैं 176 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। चलिए अब बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। यहाँ पर रिकवरी अब दिख रही है, सारे काउंटर अब हरे निशान में आ चुके हैं लेड को छोड़कर। जिंक में अब तेजी आ चुकी है 256 रुपए के ऊपर। एल्युमिनियम में भी 0.25% की तेजी है 221 रुपए 50 पैसे, और कॉपर 792 के आसपास, यहाँ भी 0.25% की तेजी है। केरिया जी, क्या खरीदना चाहिए मेटल्स में आज? देखिए, पूरे बेस मेटल के अंदर हमने देखा रिसेंटली प्राइजेस के अंदर जो फॉल बैक आया था, उसका कारण था चाइना से जितने भी नंबर थे वो कोई भी ऐसे सपोर्टिव नहीं थे। ऊपर से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बनी, बट जिस ढंग से रेट कट की प्रोबेबिलिटी बन रही है, सप्लाई साइड शॉर्ट बन रहा है, पोजिशनली मुझे लगता है कि एक अच्छा रिबाउंड हम पूरे मेटल पैक में देखेंगे। तो पोजिशनली मुझे लगता है कॉपर करंट लेवल से लेके चलना चाहिए, जो हायर साइड पे मे बी एक हफ्ते का व्यू ले तो वापस 810 का लेवल दिखा देगा। इंट्राडे में मार्केट ऑलरेडी हायर साइड पे ही है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए। अगर 785 786 के करीब मिले तो लेके चलिए। टारगेट 794 से 798 का रहेगा। वहीं आप जिंक के ऊपर नजर रखिए, जिंक और लेड खास करके, क्योंकि जिंक के अंदर भी हमने देखा है कि मेटल इन्वेंट्रीज को देखते हुए प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिला है। करंट लेवल से भी इसको ऐड किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 257 से लेकर 260 का रहेगा। लास्ट अगर लेड की बात करें तो लेड में करीबन चाइना के अंदर 12-15 ऐसे यूनिट्स है जो मेंटेनेंस के लिए अक्टूबर में और सितंबर एंड से हम देखेंगे क्लोजर्स में जाएंगे, मेंटेनेंस क्लोजर्स में जाएगी, जिसके चलते लेड वैसे भी काफी पिछड़ा हुआ है। ये लेवल से मुझे लगता है लेड में एंट्री करके चलना चाहिए। पोजिशनली 179 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट तो 180 to 50 का है, बट मुझे लगता है कि अगर हम अगले 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो 187 188 तक का भी एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक हम आते हुए देखेंगे लैंड में भी। तो ये व्यू सारे ही बेस मेटल्स काउंटर्स पे। आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नोट कर लीजिएगा, केडिया जी की तरफ से आ गए हैं। चारों ही काउंटर में इनकी कॉल है। यहाँ पर खरीदारी की राय केडिया जी की तरफ से आ रही है। एक एक करके आप सारे नोट कर ले, स्टॉप लॉस भी जरूर नोट करें। भाविक, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? आई थिंक मुझे पसंद है, देखिए कॉपर भी मुझे पसंद है, जिस पर जैसे केडिया जी ने बताया ऑलरेडी काफी रनअप हो चुका है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम एक वो फैक्टर है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा कैचअप देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी 217 218 का जो एक बेस है वो काफी सॉलिड है, और अभी फिलहाल ही वही बेस से उसने रिबाउंड दिया है। मुझे लग रहा है ये 223 से 225 तक के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 220 तो बाय कर सकते हैं 218.50 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 223 का। चलिए, तो ये व्यू दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहा है, लेकिन बाइंग के साइड में दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लेते हैं राइस की, और सबसे पहले राइस में बात करेंगे बासमती की। बासमती को लेकर खबर ये है कि पिछले साल से 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है, और पिछले साल का 10 से 20% तक कैरी ओवर स्टॉक है। यानी कुल स्टॉक की बात करें तो 25% से ज़्यादा कुल स्टॉक हो जाता है। इससे अब कीमतों में देखें, जो अर्ली वैरायटी है, जो यूपी और हरियाणा में इस तरह की वैरायटी आती है बासमती की, पूसा बासमती 1509, इसके दाम 2300 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरकर आ चुके हैं। ये भाव पिछले साल 3500 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल तक था। चलिए इस पर समझते हैं विजय सेतिया जी से, पूर्व प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया के। शुक्रिया सेतिया जी, आपने वक्त दिया। सर, क्या लग रहा है, क्या दाम कीमतें और गिर सकती हैं क्या, और आपका बासमती के उत्पादन को लेकर आपका अनुमान क्या है? मेरा मानना है कि अगर सरकार ने तुरंत अपनी इंटरफेरेंस को वापस नहीं लिया तो ये जो वैरायटी है इसका बिजनेस पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारा नुकसान ये होगा कि किसान को अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इससे किसान के अंदर रोष बढ़ेगा। ओके, तो गवर्नमेंट को अपनी एमईपी को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए ताकि किसान को अच्छा रेट दिया जा सके। यही पॉसिबिलिटी है, और कोई रास्ता नहीं है। ओके सेतिया जी, अब कभी जी अब अगले बायर्स को भी मौका मिलेगा अच्छी बाइंग करने का। जी ओके सर, एक सवाल मेरा ये है कि $950 प्रति टन का जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, आप लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन सर जो मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है तो वो पिछले साल से काफी अच्छे दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है
कि एक्सपोर्ट्स तो जो हुए हैं उसके लिए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने जो मेहनत की है उसको क्रेडिट है, लेकिन जो तब्दीली आ रही है उसको हम गवर्नमेंट को निगाह करा रहे हैं। ठीक है। ओके ओके, तो 15% ज्यादा दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, हालांकि ग्राउंड की हाँ, स्थिति आप ज्यादा इसीलिए समझते गवर्नमेंट की होंगे। इंटरफेरेंस खत्म होना जरूरी है, अदरवाइज सारा बिजनेस पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा और हिंदुस्तान के किसान जो है वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। सरकार को इसको व्यू में लेना चाहिए, अभी इसको खोलने की जरूरत है। जी। ओके, कितना एमईपी कम करना चाहिए सर यहाँ पर? खत्म होना चाहिए, अदरवाइज हमें दिक्कत आएगी। ठीक है। ओके ओके, लेकिन हालांकि एमईपी तो वहां भी लगा हुआ है सर, पाकिस्तान में भी। $700 है, पाकिस्तान में 700 है। वो बहुत होशियार है, उन्होंने इंडिया का 950 देख के अपना 700 किया है, इसलिए हमें अपना खत्म करना जरूरी है। ओके ठीक है, क्योंकि नॉन बासमती हम इतना सरप्लस है कि चावल रखने की जगह नहीं है, तो हमें अपनी पॉलिसी करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके जी सर। सर, अब बात करते हैं सर ओवरऑल राइस की, क्योंकि इस बार की जो सोइंग है वो काफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 4% ज्यादा एरिया में हो रहा है। क्या लग रहा है सर आपको, बिल्कुल ठीक है। क्या ओवरऑल? इससे यील्ड भी अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा आएगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, ऐसा है। जी शुक्रिया सेतिया जी, आपने वक्त दिया हमें। केरिया जी, आप बताइए, इस बार की जो सोइंग है वो सारी ज्यादातर फसलों की जहां पर चिंता दिख रही थी वो कम होती दिख रही है। आप देखिए तो धान 4% ज्यादा, दलहन 7.5% ज्यादा, तिलहन भी करीब 1.5 से 2% के आसपास ज्यादा दिख रहे हैं। क्या इस बार बम्पर पैदावार होगी, या आपको लग रहा है कि एक्सटेंडेड मॉनसून का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था, अगर वो होता है, हार्वेस्टिंग सीजन में उस तरह की बारिश होती है, तो क्या फसलों को नुकसान हो सकता है? देखिए, जनरली जब हम ला नीनो की तरफ बढ़ते हैं एल नीनो से, तो जनरली हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज जो होता है वो काफी बेहतरीन होता है। और अगस्त तक हमने यही देखा कि इस बार कुल हेक्टर की जो बुआई है वो लगभग पिछले बार के मुकाबले हमने काफी अच्छा जंप भी आते हुए देखा। इसी के चलते हमने सभी प्राइजेस में हमने कूल ऑफ देखा है, करीबन 2.2% का हमने राइस आते हुए देखा है। लेकिन अब जो सेकंड स्पेल रहेगा सितंबर ऑनवर्ड्स, ये कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है। ऑलरेडी हमने देखा है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, यहाँ पे जो बरसातें अभी लास्ट 10 दिनों में आई है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी तालाब है, रिजर्वायर है, वो अपने हाई पे आ चुका है और कहीं ना कहीं अब ये डैमेजिंग में आ गया। तो एज ऑफ नाउ ग्रोथ हमारी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले 15-20 दिन जो रहेंगे, ये जाता हुआ मानसून काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्रॉप डैमेज, अगर जो रिसेंट फ्लड और या इससे यील्ड में जो इम्पैक्ट आएगा, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर पैडी की जैसे बात चल रही थी, तो हमने देखा वहां पे इंक्रीमेंट जरूर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सपोर्ट को लेकर, क्योंकि ईरान से रिसेंटली हमने देखा कोई भी ऐसे अपडेट्स नहीं है जहाँ पे जो बैन किया हुआ उसको रिमूव हो जाए। तो अनलेस अनटिल ये नहीं आता है, इस बार क्रॉप साइज भी अच्छी है, प्राइजेस में थोड़ा दबाव जरूर है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि आगे जाके जो मानसून की स्थिति रहेगी 15-20 दिन में, ये पल्सेस पे भी, ऑयल सीड पे भी और सभी ग्रेन्स पे भी इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। अहम होगी, अगर एक्सटेंडेड बारिश होती है तो डेफिनेटली हार्वेस्टिंग सीजन में इसका नुकसान यहाँ पर होगा। चलिए, लेकिन अब देखते हैं, हालांकि ईरान ने वहाँ अपने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 महीने का वहाँ पर इंपोर्ट पर बैन लगा रखा है। इस वजह से वहाँ पर बासमती का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहले हुआ था। और अप्रैल जुलाई के जो नंबर्स है उसमें ईरान, सऊदी के भी नंबर्स थे। और हालांकि इसी एमईपी पे जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उस पर एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा भी है। ये भी रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये अपडेट भी आपको दे दें। चलिए, एग्री मार्केट में आगे बढ़ते और मसालों की बात करते हैं। टर्मरिक पे सबसे पहले आज फिर से हल्की नरमी, मुनाफा वसूली दिख रही है, 14,100 के आसपास है अक्टूबर का वायदा। क्या लग रहा है केडिया जी यहाँ पर हल्दी में? देखिए, हल्दी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। बीच में हमने जो गिरावट देखी थी वो सोइंग के नंबर्स अच्छे आए थे, जहाँ पे 35% के आसपास की सोइंग बताई जा रही थी, बढ़ी है। साथ में मौसम अच्छा हो रहा था अगस्त में, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी और 12,600 12,400 के जोन में आ गया था। बट लोअर लेवल पे हमने बाइंग वापस लौटते हुए देखी है, जिसके चलते प्राइजेस में कल भी हमने 1.25% की तेजी देखी थी। आज मार्केट सुस्त है, 14,000 के आसपास अक्टूबर वायदा लिया जा सकता है। 13,700 पे स्टॉप लॉस लगाइए, 14,600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट हाँ, सितंबर मिड से हम देख रहे हैं एफएमसीजी और इन सब की बाइंग जो रहेगी, ये आगे भी प्राइजेस को लॉन्ग टर्म के लिए भी सपोर्ट देता रहेगा। तो 14,000 के करीब हम लेके चल सकते हैं। ओके, आप बताइए मसालों पर आपका व्यू। भाविक, क्या राय है? जीरा, हल्दी और धनिया क्या पसंद है आपको? आई थिंक मुझे भी हल्दी पसंद है। हमने देखा है कि 12,500 13,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। केडिया जी ने भी बताया कि अभी फंडामेंटल जो
भी थोड़े पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ, ज़्यादा सोइंग की वजह से और अच्छी बारिश की वजह से हमने काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, बट उसके बाद से अभी प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि धीरे-धीरे थोड़ा तेज़ी होगा, तो यहाँ से 14,100 से ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूँगा, 14,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 13,700 का। ओके, शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन अब